हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्टिव पैसिव लेके आए हैं कुछ नए सेंटेंस जिनमें हम किसका मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। मॉडल वर्ब कौन सी होती है? जब आपने वर्ब समझी होंगी तब आपने समझा होगा कि मॉडल वर्ब भी एक वर्ब का ही टाइप होता है। मॉडल वर्ब वो वर्ब होती हैं जिन्हें हम मैन वर्ब की तरह यूज करते हैं। मैन वर्ब की तरह यानी जिसका अपना एक अर्थ होता है, अपना एक सेंस होता है। जैसे मॉडल वर्ब हमारी शुड मीन्स होता है चाहिए, और उसे किसी अन्य हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। मॉडल वर्ब के साथ किसी भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। जबकि हमारी मैन वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब लेती है। इज, एम, आर, वाज वर्ब, विल, शैल, डू, डज, डिड, हैज और हैड के साथ मैन वर्ब का यूज होता है, लेकिन हमारे मॉडल वर्ब के साथ मैन वर्ब का यूज नहीं होता। तो मैन वर्ब से बनने वाले सेंटेंसों को पैसिव में हम किस तरह से चेंज करते हैं, यही हम आज पढ़ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हम इसमें कुछ अपने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ेंगे कि उन्हें हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। नए नए तरह के वर्ड अब तक हमने पढ़े थे टेंसों के, एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाते हैं, जो हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हुए भी हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ नए तरह के सेंटेंस जो हमारे एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन वाले एग्जाम में आते हैं, जो उनके हम एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस आता है मस्ट। मस्ट मीन्स क्या होता है? चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो मैंने स्टार्ट में बताया, मॉडल वर्ब का मतलब होता है अपने आप में उनका कोई अर्थ निकलता है, उन्हें किसी मैन वर्ब की आवश्यकता नहीं होती। तो आई मस्ट हेल्प द पुअर। तो मस्ट क्या है? मस्ट हमारी मॉडल वर्ब है। अब मस्ट आई है इस सेंटेंस में, तो यहाँ हम किसे, अब क्योंकि हमने टेंस पढ़े थे जिसमें हम बीइंग का यूज भी करते थे, बी का प्रयोग भी करते थे, बीइंग का भी करते थे, लेकिन अब समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पर किसका यूज करेंगे, हम किसका प्रयोग करें पैसिव बनाने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अपना ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है द पुअर। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द पुअर। और मॉडल क्या है हमारी? मस्ट। तो द पुअर मस्ट बी, द पुअर मस्ट बी हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या गई? हेल्प बाई, और सब्जेक्ट है हमारा आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? आई का ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा मी। जिस तरह से हम विल और शैल का यूज करते हैं बी लगाकर अपने पैसिव बनाने में, वैसे ही हम मॉडल वर्ब के बाद भी क्या लगा देते हैं? बी लगा देते हैं। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस वही है जो हमने टेंस में भी की थी। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में हमें अपनी मॉडल वर्ब, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। ही कैन स्पीक इंग्लिश। समझ गए होंगे अब तो आप कि मैं किन मॉडल वर्ब की बात कर रही हूँ। क्या है इसमें हमारी मॉडल वर्ब? हमारी मॉडल वर्ब है कैन, और कैन का मतलब होता है सकते हैं या सकना, क्षमता जिसे हम बोलते हैं, योग्यता, क्षमता के लिए हम कैन का यूज करते हैं। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह स्पीक इंग्लिश बोल सकता है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? तो ऑब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश है। इंग्लिश मॉडल वर्ब आ गई हमारी कैन, बी, और स्पीक की थर्ड फॉर्म कैन बी स्पोकन, कैन बी स्पोकन बाई। सब्जेक्ट क्या हमारा? ही है, और ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम। कोई भी परेशानी, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं, केवल आप याद कर लो कि जिस तरह से हम विल और शैल के बाद में बी का यूज करते हैं, वैसे ही अपनी मॉडल वर्ब के बाद भी हम किसका यूज करेंगे? बी का यूज करेंगे पैसिव बनाने में। इसमें हमारी मॉडल वर्ब क्या है? इसमें है शुड। मैंने हर सेंटेंस में अपनी अलग अलग मॉडल वर्ब लिए हैं चेंज करने के लिए। वी शुड लव अवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, यानी
यानी शुड। तो इसमें क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा आवर कंट्री। क्या है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है आवर कंट्री। मॉडल आएगी आवर कंट्री शुड। क्या आएगा शुड के बाद? अब तक तो आप जान चुके होंगे कि शुड के बाद क्या आना है, शुड बी। और थर्ड फॉर्म लव्ड बाय किसकी तरह? बी। बी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? बी का ऑब्जेक्ट बनेगा अस। तो फोर्थ सेंटेंस होता है दे मे विन द मैच। तो इसमें मॉडल कौन सी है? मे, यानी संभावना, जीत सकते हैं वो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द मैच। मॉडल मे, द मैच मे बी वॉन, फिर की थर्ड फॉर्म वॉन, द वॉन, केवल वॉन तक ही हम लोग बाय देम नहीं लगाते, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि देम का ऑब्जेक्ट देम तो होता है, लेकिन पैसिव बनाते हैं तो हम देम का यूज नहीं करते, क्योंकि देम थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन का या समवन का इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज के प्रयोग में हम ऑब्जेक्ट में उसका प्रयोग पैसिव बनाने में नहीं करते। इनडायरेक्ट में तो होता है लेकिन पैसिव बनाने में नहीं होता, और पैसिव बनाने में हमारा टेंस भी चेंज नहीं होता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि टेंस चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो टेंस चेंज नहीं होता है पैसिव बनाने में। केवल किसका यूज होता है? मॉडल वर्ब के साथ में बी का यूज होता है, बाकी सेम प्रोसेस वही रहती है। तो अपने कुछ इंपरेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं कि हम किस तरह से इंपरेटिव सेंटेंसों को एक्टिव सेंटेंसों को पैसिव में चेंज करते हैं। हमारे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? पहले तो हम ये जानें कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञावाचक बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या दिया जाता है? किसी को ऑर्डर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ऑर्डर दिया जाता है, यानी आज्ञा दी जाती है। सजेशन दिया जाता है, सुझाव। क्या दिया जाता है? सजेशन, यानी सुझाव दिया जाता है। एडवाइस दी जाती है, सलाह। और रिक्वेस्ट, जिन सेंटेंसों में या जिन वाक्यों में ऑर्डर दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है, वो सेंटेंस हमारे कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और ये सेंटेंस हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट होता है लेकिन सब्जेक्ट हमारे सेंटेंसों में नहीं लिखा जाता। पहचान के लिए जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और उनमें किसी को ऑर्डर दिया जाता है, सजेशन दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है, उस तरह के सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव और निगेटिव भी होते हैं, इनका इंट्रोगेटिव नहीं होता। इंपरेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव होते हैं, इनका इंट्रोगेटिव नहीं होता। और इन इंपरेटिव सेंटेंसों को हम पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं, यही हम समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। मैंने पहले भी आपसे बोला है कि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाला। तो इंपरेटिव सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। हमें कहीं कहीं तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है, कहीं नहीं मिलता है, और हम बारी बारी से अपने चारों टाइप के सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं अपने ऑर्डर। जिन सेंटेंसों में ऑर्डर दिया जाता है और ऑब्जेक्ट भी है। बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें ऑर्डर दिया जाता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर उनका पैसिव हम किस तरह से बनाएंगे, वो भी हम देखेंगे अपने इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद। ये कॉन्सेप्ट ऑर्डर वाला, ऑर्डर विद ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे कि जिन उन सेंटेंसों को जहाँ पर
ऑर्डर वाले सेंटेंस तो होते हैं, ऑर्डर दिया जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो उन्हें हम किस तरह से अपना पैसिव में चेंज करते हैं। तो स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, यहाँ पर ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है, सीधे सीधे हमें दिखाई दे रहा है। मैंने सबसे स्टार्टिंग में सेंटेंस सारे ऑर्डर वाले ही लिखे हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। पहले ही बता चुके हैं, इनका इंट्रोगेटिव नहीं बनता। इंपरेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे क्या होते हैं। अब इनमें सब्जेक्ट नहीं होता तो ऑर्डर किसे दिया जाता है, यही तो आ रहा होगा ना कि हम बात किससे कर रहे हैं, हमारा पर्सन नहीं है तो इंपरेटिव सेंटेंस, अच्छा ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट देंगे किसे, सामने वाले को ना, जिससे हम बात कर रहे हैं उसे तो हम ऑर्डर देंगे, सजेशन करेंगे, यानी सेकंड पर्सन हमारा यू हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है सॉरी, और सब्जेक्ट इसमें छुपा होता है, लिखा नहीं जाता। इंपरेटिव सेंटेंस में ना लिखा जाता सब्जेक्ट, ना बोला जाता, केवल हम सेंस से समझ सकते हैं कि हम ऑर्डर अपने सामने वाले पर्सन को देंगे, और जो हम जिससे हम बात करते हैं वो सेकंड पर्सन होता है, यानी यू होता है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है स्विच ऑन द लाइट। तो हम ये सेंटेंस मोस्टली लेट से बनाते हैं, किससे बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। तो लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द लाइट, लेट द लाइट बी, क्या है ये सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्योंकि थर्ड फॉर्म तो मस्ट होती है सेंटेंसों में, तो क्या है ये, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। इसका हम पैसिव बनाते हैं जिन सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट दे रखा होता है और ऑर्डर वाले सेंटेंस होते हैं, तो वो लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म, और बाकी का सेंटेंस लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। सेकंड सेंटेंस है ओपन द विंडो। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टार्ट किससे करेंगे, लेट से, लेट द ऑब्जेक्ट क्या है, विंडो, लेट द विंडो बी ओपन। सबसे स्टार्टिंग में लेट, फिर ऑब्जेक्ट बी और थर्ड फॉर्म ओपन। फिर ब्रिंग अ बोतल ऑफ विस्की, तो किससे स्टार्ट होगा, ये लेट से ही होगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, वर्ब के जस्ट वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो लेट अ बोतल ऑफ विस्की बी, और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट होती है। तो लेट अ बोतल ऑफ विस्की बी ब्रॉट। तो ये हमने इसका पैसिव बनाया, लेट से स्टार्ट करते हैं। शट द डोर, ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, तो स्टार्ट किससे होगा, लेट से, लेट द डोर, उसके बाद बी शट, लेट द डोर बी शट। डोंट प्लक द मैंगोज, तो किससे स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑब्जेक्ट है हमारा, लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट द मैंगोज, नॉट है तो नॉट टू बी प्लग। तो ये तो हमने देखे कुछ सेंटेंस ऑर्डर वाले जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट दिया रहता है, और ऑर्डर वाले सेंटेंस। अब हम देखेंगे आगे कि ऑर्डर वाले सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता और हम उन्हें कैसे पैसिव में चेंज करेंगे फिर, और कुछ सजेशन, एडवाइस और रिक्वेस्ट हम बारी बारी से चारों तरह के सेंटेंस अपनी इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके चैनल पर एंड तक बने रहें। सिट डाउन, मैंने बताया ना ऑर्डर वाले कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता।
अब जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो उनका पैसिव कैसे बना है, बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव नहीं बनता। तो भैया बहुत आसान है ये। यहाँ पर जहाँ जिन सेंटेंसों में, जिन वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता उन्हें हम बनाते हैं यू आर ordered. You are ordered to sit down. You are ordered to sit down. बहुत आसानी से बन जाते हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन दिक्कत हमें तब आती है जब हमें पता ही नहीं कि हम इन सेंटेंसों को पैसिव कैसे बनाएं। हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, क्या किसी भी प्रकार के सेंटेंस बनाए तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं, और जहाँ से ऑब्जेक्ट ही गायब है फिर उन्हें पैसिव कैसे बनाएं। तो इस तरह से हम बनाते हैं जिन सेंटेंसों में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, हमें केवल टू लगाना होता है, बाकी हम ऐसे ही उतार देते हैं जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता। मैंने इस तरह के दो सेंटेंस लिए हैं, दो वाक्य लिए हैं, तो ये तो आप फिर बहुत ही आसानी से बना काम है, क्योंकि अब तो आ गया ही आने में क्या है, गया है क्या आएगा स्टार्टिंग में, यू आर ऑर्डर दिया जा रहा है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू और कम हियर। लग रहा होगा कि थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड में आ चुकी है हमारी, थर्ड फॉर्म का यूज हम कर चुके हैं। तो इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से हम ऑर्डर वाले ही नहीं, सजेशन, एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले भी सेंटेंस बनाते हैं जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता। सजेशन वाले हैं तो यू आर सजेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो इस तरह से हम जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, उन्हें इस तरह से चेंज कर लेते हैं। अभी देखेंगे आगे हम कुछ और सेंटेंस। अच्छा, हेल्प द हेल्पलेस। अब आगे ये हमारा सजेशन, सुझाव, इन्हें कैसे बनाएंगे हम पैसिव में। तो सजेशन वाले सेंटेंस जहाँ सुझाव दिया जाता है तो बहुत आसान है, ये कैसे बनते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमने द हेल्पलेस, द हेल्पलेस शुड, द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड। जहां पर ऑब्जेक्ट है और सब वाक्यों में सुझाव दिया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, तो उन्हें हम शुड से बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट, फिर शुड बी थर्ड फॉर्म, और जहां ऑब्जेक्ट नहीं है वो तो यू आर सजेस्टेड टू। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यहाँ भी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो कैसे बनाएंगे। अब तो आप इसे बना ही लोगे बहुत आसानी से। यहाँ पे भी क्या है, सुझाव है, तो योर एल्डर्स should be respected, your elders should be respected। सजेशन वाले सेंटेंस जहां ऑब्जेक्ट दिया होता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है लव आवर कंट्री, और इंपरेटिव सेंटेंस तो स्टार्ट भी किससे होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही होते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आवर कंट्री should be loved। तो हमने देखे कुछ इंपरेटिव सेंटेंस और ऑब्जेक्ट वाले और बिना ऑब्जेक्ट वाले। आगे हम अपनी नए वीडियो में आपको कवर कराएंगे एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले, क्योंकि आपको भी बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा एक साथ पढ़कर, वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो आप इस अगली वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएंगे। अगली वीडियो में हम मिलते हैं कुछ एडवाइस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसों के साथ। इसी चैनल पर आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बार में नहीं समझ में आते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस तो 2-3 बार इसे बार रिपीट करके देख सकते हैं, और एग्जाम्पल याद करने के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।